आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के त्रिकोणमिति में अष्टक रूल क्या है। अष्टक रूल क्या है, ये इसके अनेकों फार्मूले से तैयार होंगे और हम 90 तक अगर हमको त्रिकोणमिति रेशियो के कॉस का, साइन का, कॉट का, टैन का, सेक, कोसेक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अगर हमको 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक पता है तो हम कितना हो डिग्री का मान निकाल सकते हैं इस अष्टक रूल की सहायता से। तो आज हम जानेंगे अष्टक रूल क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है, देखते हैं क्या है। अष्टक रूल देखेंगे क्या है। अष्टक रूल देखते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं हम एक। कार्टेशियन प्लेन में यहाँ लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है हमारा 90 डिग्री, या इसी को π/2 भी कहते हैं, इसको π/2 भी कहा जाता है। और यहाँ हम लेते हैं 180 डिग्री और इसको पाई भी कहते हैं। यहाँ लेते हैं 270 डिग्री, इसको कहा जाता है 3π/2। और ये पूरा चक्कर काट लिया। यहाँ होगा 360 डिग्री, ये होगा 2π। यहाँ से यहाँ तक चले 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 270 डिग्री और यहाँ से यहाँ आएंगे, पूरा एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगर हम 90 डिग्री में से कुछ घटा कर लिखते हैं, 90 में से हम कुछ घटा कर उसमें से लिखते हैं तो वो हमारा, ये देखिए यहाँ सबसे पहले ए लिख देते हैं, ये यस होता है, ये टी है और ये सी है। ये हमारा अष्टक रूल हो गया। ठीक है, अष्टक ये हो गया। और ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। यस का मतलब होता है साइन और इसका उल्टा जो है कॉसेक, कॉसेक। टी का मतलब होता है टैन और इसका उल्टा कॉट। सी मतलब होता है कॉस और इसका उल्टा सेक। देखते हैं हम यहाँ 90 डिग्री में से, 90 में से कुछ भी घटाते हैं तो ये आ जाता है पहला में, पहला में आता है। इसमें हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, कुछ भी मान घटाते हैं तो वो हमारा आता है पहला में। पहला में जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव का यही मतलब है, पहला में जितने त्रिकोणमिति रेशियो आएंगे वे सभी ऑल पॉजिटिव होंगे। और 90 में हम कुछ भी जोड़ देते हैं, 90 में हम कुछ भी जोड़ देते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, वो हमारा आता है, वो हमारा आता है दूसरा में। दूसरा में आता है, दूसरा में केवल साइन और कॉस ही, दूसरा में केवल साइन और कॉस ही प्लस होता है। अगर 180 डिग्री में से हम कुछ घटा दें, 180 डिग्री में से कुछ घटा दें तो ये हमारा आता है 180 डिग्री माइनस थीटा, कुछ घटा दें तो ये आ जाता है दूसरा में। और 180 डिग्री प्लस थीटा कर दें तो ये हमारा आ जाता है तीसरा में। 270 में कुछ घटा दें, 270 माइनस थीटा कुछ घटा दें तो ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है तीसरा में। और इसमें 270 में कुछ जोड़ दिया जाए, 270 डिग्री प्लस थीटा तो ये हमारा आ जाता है चौथा में, चौथा में। 360 में अगर हम कुछ घटा दें, 360 में कुछ घटा दें तो ये आ जाता है चौथा में। और 360 में कुछ जोड़ दें, 360 में कुछ जोड़ दें तो ये हमारा आ जाता है, ये आ जाता है पहले में, पहले में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात हम देख लेते हैं। 90 पर
90 पर जो होता है वो होता है चेंज, 90 पर चेंज रहता है x, और 270 डिग्री पर चेंज होता है। त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है 270 डिग्री पर चेंज होता है। 360 डिग्री पर नो चेंज, नो चेंज, और ये 180 डिग्री पर नो चेंज, 180 डिग्री पर जो होता है वो होता है नो चेंज, नो चेंज। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, x अक्ष एक y अक्ष के जैसा बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री लेते हैं, 90 को π/2 भी बोलते हैं। इसमें से अगर हम कुछ घटाएं तो वो आता है पहला में, 90 माइनस कुछ भी थीटा करें तो वो आएगा पहला में। पहला मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, जितने त्रिकोणमितीय रेशियो पहला में आएंगे सभी पॉजिटिव होंगे। और ये दूसरा में जो आता है 90 में कुछ भी जोड़ दीजिएगा ये आता है दूसरा में। और दूसरा में जो होता है त्रिकोणमितीय रेशियो वो साइन और कोसेक ओनली प्लस होगा। पहली बात 90 पर चेंज होगा त्रिकोणमितीय रेशियो। चेंज क्या होता है इस बात को देखिए, चेंज क्या होता है, साइन जो होता है, साइन थीटा जो चेंज होता है वो होता है कॉस में, कॉस में चेंज होता है। कॉस जो चेंज होता है वो होता है साइन में, साइन में। टैन जो चेंज होता है वो होता है कॉट में, टैन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टैन में, टैन में। सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक में, और कॉसेक जो होता है चेंज होता है वो होता है सेक में। इस बात को आप पहले दिमाग में ध्यान से बैठा लें कि चेंज का रूल क्या है। चेंज का जो रूल है, आप एक बात और जानते होंगे कि इनवर्स त्रिकोणमिति, वो इनवर्स नहीं, कौन त्रिकोणमिति किसका उल्टा होता है। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और जो कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस का वो होता है 1/सेक थीटा। और टैन का जो उल्टा होता है ये होता है, टैन थीटा का जो उल्टा होता है ये होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉट थीटा। ये उल्टा का ये रूल है, ये उल्टा वाला रूल यहाँ रूल नहीं है, ये चेंज रूल है, ये चेंज रूल है, ये हमारा है चेंज रूल। चेंज रूल मतलब कि कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो किसमें चेंज होगा। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो किसमें चेंज होते हैं इसका विशेष ध्यान रखना है। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है हमारा साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में। ये उल्टा वाला रूल है, ये अलग है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, और यहाँ चेंज वाला रूल है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से देखें और इसको नोट कर लें। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर लें, क्योंकि इसका बहुत जरूरत है बाद में, इसका बहुत जरूरत। चलिए, तो हम लोग ये देख लिए कि कौन त्रिकोणमितीय रेशियो किसमें चेंज होते हैं, इसको दिमाग में बैठा के रखना। ये उल्टा वाला रूल है, इसको छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं इसको हम मिटाते हैं। यहाँ देखते हैं इस फिगर को, ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं, इसको एकदम दिमाग में आपने बैठा लेना है। हम ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं इसको दिमाग में बैठा लेना है। देखिए, ये है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो पहले में आएगा, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो दूसरे में जाएगा। पहले में ऑल पॉजिटिव, जितने त्रिकोणमितीय रेशियो आएंगे सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरा में साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तीसरा में हमारा टी लिखा है, मतलब कि टैन और कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा। और चौथे में कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब हमारे निगेटिव होंगे। 270 में कुछ भी घटाएंगे ये आ जाएगा हमारा तीसरा में, और 270 में कुछ भी जोड़ेंगे आ जाएगा चौथा में। 180 में कुछ भी घटाएंगे ये हमारा आ जाएगा दूसरे में, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे ये आ जाएगा तीसरे में, 360 में कुछ भी घटाएंगे ये आ जाएगा चौथे में, और कुछ भी जोड़ेंगे ये आ जाएगा पहले में। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कैसे करना है। अब इसका हम यूज देखते हैं। देखिए, इसका यूज हम देखते हैं।
अब इसका यूज कैसे है, जैसे हमको मिला, हम सबसे पहले देखते हैं 90 माइनस थीटा पे। 90 माइनस थीटा पे सबसे पहले देखते हैं, तो जो साइन होगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पे देखते हैं। तो ये जो भी 90 में से कुछ घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा पहले में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जो साइन रेशियो है ये 90 पर चेंज होता है, 90 पर चेंज होता है, तो जो साइन रेशियो है ये चेंज हो जाएगा कॉस में, हम अभी आप लोग को बताए हैं, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। इसका यूज क्या है, जैसे हमको यहाँ पे दिया है साइन 70 डिग्री, इसको कॉस में चेंज करने हैं, इसको कॉस में चेंज करने हैं, तो हम 70 डिग्री को लिख देंगे, हम 70 डिग्री को लिख देंगे साइन 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे 70 हो गया। और जब साइन 90 माइनस थीटा जो हो रहा है ये आ रहा है पहले में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और साइन चेंज होता है कॉस में, ये हो जाएगा कॉस 20। इसी प्रकार हम कोस को देखते हैं, तो कोस जो 90 माइनस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा, जो ये कोस आल त्रिकोणमिति रेशियो में पॉजिटिव जाएंगे, ये भी पॉजिटिव होगा, और कोस 90 पे चेंज होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार हम सबका लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो गया कॉट थीटा, चेंज होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये जो हो जाएगा ये होगा tan थीटा, इसको मिटाते हैं। सेक जो 90 माइनस थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा जो होगा ये हमारा आ जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस जो थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ऑल पॉजिटिव आए हैं, सभी त्रिकोणमिति रेशियो जो होंगे पॉजिटिव होंगे, सभी त्रिकोणमिति रेशियो पॉजिटिव होंगे, और 90 माइनस थीटा पे है तो सभी त्रिकोणमिति रेशियो चेंज हो गए हैं, साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, tan चेंज हो गया कॉट में, कॉट चेंज हो गया tan में। इसी प्रकार अब हम देखते हैं, अब ये देखते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के सभी त्रिकोणमिति रेशियो को देखते हैं हम, सभी त्रिकोणमिति रेशियो के हम 90 प्लस थीटा को देखते हैं। 90 प्लस थीटा क्या होता, देखिए, तो सबसे पहले शुरू होता है साइन का, साइन 90 प्लस थीटा, देखते हैं क्या होगा। 90 प्लस 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये दूसरे में आएगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तब ये जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 90 में आप ऐड करिए, आप 90 में कुछ घटाइए या उसमें आप ऐड करिए, लेकिन त्रिकोणमिति रेशियो चेंज होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और ये हो गया थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस का देखते हैं, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो ये कॉस जो होगा केवल साइन का सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस जो होगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, और कॉस चेंज होता है तो आता है साइन में, साइन। इसी प्रकार हम सबका लिख लेते हैं tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। देखते हैं ये क्या होगा, tan जो होगा, tan कॉट सेक ये सब निगेटिव होंगे, बस ये जो होगा कोसेक जो होगा यही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी त्रिकोणमिति रेशियो जो होंगे निगेटिव होंगे। और 90 पर चेंज होता है तो tan चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, सेक जो चेंज होगा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, लेकिन जो कोसेक होगा ये पॉजिटिव होगा, और चेंज होगा तो ये होगा सेक थीटा। देखते हैं, आप इसे ध्यान से देखें और इसको नोट करें। अब हम इसका यूज दिखाते हैं, इसका यूज क्या है, इसके हम हेल्प क्या कर सकते हैं, इससे इसकी सहायता से कौन कौन से मान हम ज्ञात कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें।
चलिए देखते हैं हम 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा बता दिए, इसका कुछ यूज बताते हैं आप लोगों को, कुछ का यूज बताते हैं। अगर कोई कहता है आप साइन 120 डिग्री का मान बता दीजिए, साइन 120 डिग्री का मान बता दिए, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। अब हम आएंगे इस फिगर पे, फिगर को दिमाग में ध्यान में रखेंगे कि 90 जो है ऊपर आता है और इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये पहले में दूसरे में चला जाएगा, और दूसरे में साइन जो होता है, साइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये तो साइन ही है तो ये पॉजिटिव होगा, और 90 पर चेंज होता है तो साइन हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। और हम आपको बोले हैं कि 0 से लेकर 90 डिग्री का मान तक याद हो जाना चाहिए, तो ये हो गया cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। इस प्रकार हमें एक साइन 120 डिग्री का मान प्राप्त हो गया √3/2। अगर कोई कहता है cos 120 डिग्री का मान बता दीजिए, cos 120 डिग्री का मान बता दीजिए, तो हम इसको लिखेंगे cos 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखते हैं cos जो ये भी 90 प्लस थीटा है, दूसरे में जाएगा, केवल साइन पॉजिटिव होता है, cos एक, ये तो cos है, निगेटिव हो जाएगा, 90 पर चेंज होता है, साइन हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये निगेटिव साइन 30 का मान 1/2 होता है, मतलब cos 120 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो गया -1/2। इस प्रकार हम चाहें तो आप इसका निकालिए, tan 120 डिग्री का मान निकालिए, tan 120 डिग्री का मान निकालिए, आप cot 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं इस प्रकार, आप sec 120 डिग्री का मान इसी प्रकार निकाल सकते हैं, आप cosec 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, आप cosec 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। सेक का देखिए, सेक का देखिए, सेक जो होता है हम इसको लिख देंगे सेक 90, लिख देंगे हम इसको सेक 90 प्लस 30 डिग्री। अब बताइए सेक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सेक जो होगा सिर्फ cosec पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव होगा, सेक जो हो जाएगा नेगेटिव, और सेक चेंज हो जाएगा, हमारा हो जाएगा cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, और माइनस cosec 30 का मान होता है 2। इस प्रकार सेक 120 डिग्री का मान हो गया -2। आप इसी प्रकार चाहें तो tan 120 का मान निकाल सकते हैं, cot 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, cosec 120 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप वीडियो को रोककर और इन तीनों का, चारों का मान निकालकर ट्राई कीजिए। अब हम आते हैं 180 डिग्री पर, अब हम आते हैं 180 डिग्री पर, ठीक है, देखते हैं 180 डिग्री पर क्या होता है। देखिए अब हम देखते हैं 180 डिग्री, यहाँ ये 180 माइनस थीटा देखते हैं, 180 माइनस थीटा, साइन का देखेंगे, साइन का तो हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, आप साइन का लिख सकते हैं, कॉस का लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, tan का लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, कॉट का लिख सकते हैं कॉट 180 माइनस थीटा, आप सेक का लिख सकते हैं सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब इसका हम देखते हैं, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो दूसरा में ही जाएगा, बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय रेशियो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और एक खास बात यह है कि 180 पर नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन जो है साइन ही रहेगा, कॉस जो है कॉस ही रहेगा, tan जो है tan रहेगा, कॉट जो है कॉट ही रहेगा, सेक जो है सेक ही रहेगा, और जो कॉसेक है ये कॉसेक ही रहेगा। आप कहेंगे आप इसका भी एक यूज बता दीजिए, तो इसका भी यूज देखिए। हम साइन जो 120 का मान निकाल रहे थे, याद रखिए साइन 120 का मान आया था वो √3/2। हम देखते हैं कि यहाँ साइन 120 का मान देखते हैं, फिर आप इस दूसरे तरीके से साइन 120 डिग्री का मान हम इसको लिख देंगे साइन 180 माइनस 120 कितना है, कब आएगा 60, साइन 120 माइनस 60, 120 में से 60 घटाएंगे 180 में से 60 घटाएंगे 120 हो गए। अब देखिए ये जाएगा 180 माइनस थीटा है, दूसरे में जाएगा, दूसरा साइन पॉजिटिव होता है,
और ये नो चेंज, तो साइन का साइन नहीं हो जाएगा और 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। आप फिर इसी प्रकार चाहे तो cos 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। cos 120 डिग्री का मान हो जाएगा cos 180 - 60, और ये हमारा हो जाएगा ये cos, केवल साइन और cosec पॉजिटिव होता है, दूसरे में cos जो होगा निगेटिव हो जाएगा, और नो चेंज तो cos का cos ही रहेगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री cos 60, तो ये हो गया माइनस, cos 60 का मान होता है 1/2। इस प्रकार जो हम पहले बताए हैं 90 प्लस थीटा पर, आप उस प्रकार सभी 120 डिग्री के मान आप निकाल सकते हैं, सभी 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी 120 डिग्री का मान निकालेंगे, दोनों से आप मैच कर लेंगे कि हमारा आंसर जो है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं एक और अलग त्रिकोणमिति। अगर हमको 150 डिग्री का मान बोल दे, 150 डिग्री का मान बोल दे, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर कह दे कि tan 150 डिग्री का मान बता दीजिए, तो आप देखिए क्या करेंगे, tan 180 - 30 डिग्री, tan 180 - 30 डिग्री, 180 में से 30 घटाएंगे 50 डिग्री। अब बताइए ये किस में जाएगा, दूसरा में, दूसरा में tan निगेटिव होता है, निगेटिव, नो चेंज, तो tan का tan ही रहेगा, tan, और ये 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये माइनस है तो हमारा हो गया -1/√3। अब हम 90 प्लस थीटा का भी चाहें तो 150 डिग्री पर, इसी प्रकार हम चाहें तो सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का 150 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। साइन हो, कॉस हो, tan का तो निकाल ही दिए, कॉट हो, सेक हो। अच्छा, 90 प्लस थीटा के आधार पर निकाल के दिखाते हैं आपको। अगर tan 150 डिग्री का मान पूछता है तो आप लिख देंगे tan 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, 90 में 60 ऐड करेंगे 150 हो जाएंगे। अब ये बताइए ये 90 प्लस 60 भी जाएगा दूसरा में, और दूसरा में जो होता है tan जो होगा निगेटिव होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है तो tan होगा निगेटिव, और 90 पर चेंज होता है तो ये हो जाएगा cot 60 डिग्री, cot 60 ये हमारा हो गया निगेटिव, cot 60 का मान होता है 1/√3। इस प्रकार देखिए tan 150 डिग्री का मान -1/√3, और tan 150 डिग्री का 180 लगा के हम निकाले तो -1/√3। इस प्रकार हम चाहें तो 90 प्लस थीटा का या 180 माइनस थीटा का यूज करके हम 120 डिग्री का 135 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। 135 डिग्री का देखिए, अगर हमको कह दे कोई साइन 135 डिग्री का मान बता दीजिए, तो हम चाहें तो दो तरीके से निकाल सकते हैं साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा जो होगा दूसरे में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये चेंज होता है 90 पर, हो जाएगा cos 45, और ये आ जाएगा cos 45 का मान 1/√2। इसी प्रकार हम चाहें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को 135 का मान निकाल सकते हैं, या हम 135 का मान, इसी 135 डिग्री का मान हम 180 माइनस करके निकाल सकते हैं। 180 माइनस हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, आप 35 लाने हैं तो 180 माइनस नहीं सेट होगा, छोड़िए। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस आधार पे आप सभी को ट्राई कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय मान के 120 डिग्री का मान निकालिए, 135 डिग्री का मान निकालिए, 150 डिग्री का मान निकालिए, 180 डिग्री का भी मान चाहे तो आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम इस प्रकार हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताए हैं। आप सभी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिखकर इसके आधार पर ट्राई कीजिए, और वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। और अब हम इसके आगे 180 प्लस थीटा वाले वीडियो देखेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा। अब आप पूरे नियम कानून समझ गए हैं, और थोड़ा हम जल्दी देखेंगे। देखते हैं 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा क्या होता है, सबसे पहले आप पूरे को लिख दीजिए, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा,
सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। देखते हैं अब प्लस वाले पे क्या होगा। अगर आप ये अष्टक रूल को ध्यान से समझे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। 180 प्लस थीटा करेंगे, ये सब आ जाएंगे तीसरा में, और tan कट बस पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव हमको यहाँ से देखना है। अगर यहाँ tan है तो इसके बाद वाला जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव, भले वो कोई भी मान आता है उससे मतलब नहीं है। और ये अगर 10 है तो इसके बाद वाला जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तीसरा में जा रहा है, और कट वाला भी पॉजिटिव होगा, कट वाला पॉजिटिव होगा। बाकी सभी त्रिकोणमितीय रेशियो जो होंगे निगेटिव होंगे। और एक बात और आप जानते हैं, 180 डिग्री पे नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो है सब वहीं का वहीं हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस का कॉस ही हो जाएगा, कॉस थीटा, tan का tan ही हो जाएगा, tan थीटा, कॉट का कॉट ही हो जाएगा, सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक का कोसेक थीटा हो जाएगा। ये हमारा 180 प्लस थीटा हो गया। इस प्रकार 180 प्लस थीटा के आधार पर हम आगे के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कह देता है आप 210 डिग्री का मान बता दीजिए, साइन 210 डिग्री का मान बता दीजिए, कॉस 210 डिग्री का मान बता दीजिए, tan 210 डिग्री का मान बता दीजिए, या हमसे कह देता है कि चलिए एक हम निकाल के पहले आपको दिखाते हैं। अगर कोई कहता है साइन 210 डिग्री का मान बताइए, साइन 210 डिग्री का मान बताइए, तो आप इसको लिखेंगे साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 लिखेंगे। और ये साइन जो थीटा होगा ये निगेटिव होगा तो माइनस, ये नो चेंज, साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन 30, और साइन 30 का मान होता है -1/2, ये माइनस और साइन 30 का मान 1/2। आप इसका यूज करके आप चाहें तो cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री का मान आप बता सकते हैं, आप tan 210 डिग्री का मान बता सकते हैं, cot 210 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, sec 210 डिग्री, cosec 210 डिग्री का मान निकालेंगे। अगर आप केवल इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको नहीं आने वाले हैं। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, जो जो पॉइंट आपको आ रहे हैं उसको नोट करते जाएंगे। जो हम एक निकाल कर दिखा रहे हैं आप वहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, रोक लीजिए, और उसके आधार पर आगे के त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालकर चेक कीजिए। और बार बार इस फिगर को ध्यान रखिए कि 90 में से घटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो दूसरे में, 180 में से घटाएंगे तो दूसरे में, जोड़ेंगे तो तीसरे में। अब हम आ जाएंगे 270 डिग्री पर। इसी के आधार पर अगर हमसे कोई कह देता है कि आप मान निकाल दीजिए 225 डिग्री का मान, 225 डिग्री का मान निकाल दीजिए। कोई कहता है cos 225 डिग्री का मान बता दीजिए, cos 225 डिग्री, तो हम इसको तुरंत सेट कर देंगे cos 180 प्लस 45, cos 180 प्लस 45 जो हमारा हो जाएगा 225। और ये cos जो होता है, ये cos भी होता है निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव नो चेंज, तो cos का cos होगा, ये हो जाएगा 45 माइनस, और cos 45 का मान होता है 1/√2। इस प्रकार आप cos 225, sin 225, tan 225 सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज कीजिए, इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आते हैं 270 डिग्री पर। तब आते हैं हम 270 डिग्री पर। यहाँ इसके लिए भी आसान है, अगर सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का माइनस करके लिखते हैं तो इसमें आएंगे tan कट बस प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। और इसमें जब आते हैं तो cos sec प्लस होंगे, बाकी सब त्रिकोणमितीय रेशियो जो होंगे माइनस होंगे। यहाँ पे चेंज होगा साइन cos में, cos साइन में, tan cot में, cot tan में। अब हम इसको देखते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 270 प्लस थीटा का, 270 माइनस थीटा का। ध्यान से देखिए, अब हम देखते हैं 270 माइनस थीटा का, 270 माइनस थीटा का हम देखते हैं। तो देखिए यहां से हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, सेक tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। इसी के साथ साथ हम प्लस वाले भी देख लेते हैं, प्लस वाला भी देख लेते हैं। इसी के साथ साथ देखिए प्लस वाले देखते हैं, साइन 270 प्लस थीटा,
cos 270 प्लस थीटा से tan 270 प्लस थीटा cot 270 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा cosec 270 प्लस थीटा। इसका देखते हैं, यहां से देखिए ये जितने त्रिकोणमितीय रेशियो 270 में से घटे हुए हैं ये सभी जाएंगे तीसरा में। यहाँ tan कट बस पॉजिटिव होता है, बस tan और कट जो होता है पॉजिटिव होता है। इधर का tan है ये पॉजिटिव होगा, कट है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब ध्यान देते हैं ये 270 पे त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज होता है, मतलब कि ये cos जो होगा साइन जो होगा वो cos, बाकी सब निगेटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे tan कट के छोड़ के। और ये चेंज होगा तो cos साइन आ जाएगा cos में, cos आ जाएगा साइन में, tan आ जाएगा cot में, cot आ जाएगा tan में, और sec आएगा cosec थीटा और cosec हो जाएगा हमारा sec थीटा। उसी प्रकार हम 270 प्लस थीटा को देखते हैं। 270 प्लस थीटा को देखते हैं। 270 में कुछ भी ऐड कीजिएगा ये चौथा में आएगा। cos और sec बस पॉजिटिव होते हैं, cos वाला यहाँ और ये sec वाला ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब त्रिकोणमितीय रेशियो निगेटिव होंगे। हमें इधर जो आएगा इससे मतलब नहीं है। यहाँ cos है इसका मान पॉजिटिव होगा, sec है इसका मान पॉजिटिव होगा, ये हमारा cot है, ये cot है। देखते हैं फिर 270 पे प्लस थीटा हो और चाहे माइनस थीटा हो त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज होगा। जैसे 90 पे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज होगा। तो फिर साइन का हो जाएगा हमारा cos थीटा निगेटिव में, और ये साइन थीटा पॉजिटिव में। tan का हो जाएगा cot थीटा, cot का हो जाएगा tan थीटा, sec का होगा cosec थीटा, cosec थीटा का होगा sec थीटा। आपको इधर नहीं देखने हैं कि इधर sec आ रहे हैं, तो sec तो चौथा में जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ नहीं देखने हैं, यहाँ देखने हैं। sec यहाँ है तो sec पॉजिटिव होगा तो इधर का पॉजिटिव होगा, इधर कुछ भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है। हम इसका भी यूज करके सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकाल सकते हैं। 300 डिग्री के सभी का मान हम निकाल सकते हैं, 300 डिग्री सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं, जैसे हम tan पे आ जाते हैं, tan का ही निकाल देते हैं। tan 300 डिग्री का मान बोले तो हम इसको लिख सकते हैं tan 270 प्लस 30 डिग्री। और हम देखेंगे किस में जाएगा 270 प्लस थीटा, ये तो चौथा में जाएगा। चौथा में तो cos sec पॉजिटिव होते हैं, ये तो tan है ये निगेटिव होगा। 270 पर चेंज होते हैं तो ये cot हो जाएगा, और cot 30 डिग्री का मान cot 30 हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1√3, यानी कि cot 300 डिग्री का मान हो गया √3। आप इसी के बेसिस पर आप जो है सभी 300 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। साइन 300, cos 300, tan 300, cot 300, sec 300, सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान 300 डिग्री निकाल सकते हैं। और भी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकाल सकते हैं, बस वो त्रिकोणमितीय रेशियो जो है 270 प्लस 30 हो जाए, 270 प्लस 60 हो जाए, 270 प्लस 45 हो जाए। इसी का हम यूज करके सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकाल सकते हैं। आप कुछ त्रिकोणमितीय रेशियो का tan 300 डिग्री हो गया, इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का 300 डिग्री रख के मान निकालिए, 300 डिग्री मान रख के निकालिए। या कोई कह देता है कि साइन 330 डिग्री का मान बता दीजिए, 330 डिग्री का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 270 आप प्लस 60 कर देंगे, साइन 270 प्लस 60 कर देंगे, ये हमारा हो गया 330 डिग्री का। सभी 330 डिग्री का मान निकल जाएगा। यहाँ पर अगर किसी का घटा के निकालना चाहते हैं, आप किसी का घटा का मान निकालना चाहते हैं, 250 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का अगर सेक 250 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं सेक 270 माइनस 30, 50 नहीं ये 40 हो जाएगा। 40 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, 50 का नहीं हो पाएगा क्योंकि 20 आएगा, 20 डिग्री का मान हम लोग नहीं जानते हैं। इसी प्रकार हम 40 का कर देते हैं, तो यहाँ से 30 डिग्री लिख देंगे। सेक 30 जो होगा पहले तो देखेंगे जाएगा किसमें, 270 माइनस थीटा जो होता है इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें tan कट बस पॉजिटिव होते हैं तो ये सेक नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 270 पे चेंज होते हैं, सेक हो जाएगा cosec 30 डिग्री और माइनस cosec 30 का मान होता है 2। इस प्रकार हमें सेक 240 डिग्री का मान निकल गया। सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का हम मान निकाल सकते हैं इस प्रकार।
प्रयास करें तो। अब हम आते हैं 360 डिग्री पर, फिर ये हमारा अष्टक रूल कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको ध्यान से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपके सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालना आ जाएगा। बस वो त्रिकोणमितीय रेशियो 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा पर सेट हो जाए, या वो उसको बस आप 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा पर सेट कर दीजिए और इसके हिसाब से देख लीजिए किस चतुर्थांश में जा रहा है, आप बना दीजिए इसको। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं ये 360 डिग्री आप देखते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको केयरफुली नोट कीजिए और ये सभी का मान निकाल कर ट्राई कीजिए और हम 360 डिग्री का मान को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 360 डिग्री का, जल्दी से देख लेते हैं 360 डिग्री का। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देखते हैं। 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा, आप tan देख लीजिए 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। देखिए माइनस थीटा पे हम सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देख लेते हैं। सभी त्रिकोणमितीय 360 में से कुछ भी घटाइएगा ये चौथा में आ जाएगा। चौथा में कोस और सेक बस पॉजिटिव होते हैं, कोस जो है ये पॉजिटिव होगा और सेक जो है ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। और देखिए 360 में नो चेंज, मतलब साइन जो है साइन ही रहेगा, कोस जो है कोस रहेगा, tan चेंज रहेगा। इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वहीं के वहीं हो जाएंगे, कोसेक जो होगा कोसेक ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लस थीटा पे हम देख लेते हैं साइन 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा, सेक tan 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। देखिए अब हम देखते हैं 360 में हम कुछ भी ऐड करेंगे पहले में आ जाएगा, पहले में आर पॉजिटिव मतलब सब पॉजिटिव। 360 में कुछ भी घटाएंगे तो ये इसमें आएगा, बस इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, कोस सेक पॉजिटिव होगा, कोस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। लेकिन जब 360 प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा पहले में, पहला तो ऑल पॉजिटिव होता है तो ऑल पॉजिटिव होगा। 360 पे नो चेंज, ये नहीं चेंज होगा, ये हो जाएगा साइन का साइन, कोस का कोस रहेगा, tan का हमारा tan रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। चलिए आप इसको नोट करेंगे। अब हम कुछ ऐसे सवाल 3-4 सवाल कराएंगे आपको, इसके बाद से आप अपना जो बुक होगा बुक की सहायता से या किसी भी किताब की सहायता से आप चाहें तो बहुत सारे त्रिकोणमितीय रेशियो का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारे एक्सरसाइज में ये 11th मैथमेटिक्स के बुक में त्रिकोणमिति में बहुत सारे एंगल का मान निकालने को दिए हैं, आप उससे तैयार कर लीजिए या एनसीईआरटी के बुक से या किसी दूसरे बुक से तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम इसके आधार पर कुछ त्रिकोणमितीय रेशियो का मान आपको निकालकर दिखाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन लिए हैं एनसीईआरटी, अपने एनसीईआरटी बुक के क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ हमें सवाल मिले हैं। साइन 765 डिग्री, अब देखते हैं हम जो भी ये इसके बारे में पढ़े हैं इसका यूज करते हैं, इसके यूज करके हम बड़े बड़े त्रिकोणमितीय और रेशियो का मान जो कोण पे बड़े बड़े कोणों पे मान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमारा 765 डिग्री प्राप्त हुआ है तो हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप बताइए, एक पूरा चक्कर घूम गए 360 डिग्री हो गए, फिर एक पूरा चक्कर घूम गए हमारा कितने हो गए 720 डिग्री मान हो गए, और ये हमारा है कितना 765। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 360, मतलब एक पूरा चक्कर हम कंप्लीट किए 360 हो गया, फिर एक दूसरा हम चक्कर पूरा किए 360 हो गया। अब हमें लाने हैं 765, इसका मतलब कि हम इसमें ये 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए तो 2 इंटू 360 हो गए,
720 हो गए और हम इसमें हम 45 जोड़ देंगे। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं प्लस 45। देखिए कैसे हम इसको चेंज किए हैं, 2 चक्कर पूरा कंप्लीट किया है, 720 हो गया और यहाँ तक जाएंगे तो ये 90 होगा, तो हमें 765 लाने हैं। तो 65 लाने हैं तो और इसमें हम कितना जोड़ेंगे, इसमें और हम जोड़ेंगे 45 डिग्री, जो कि हमको प्राप्त हो जाएंगे 765। यानी कि ये 360 प्लस थीटा हो रहा है। 360 2 चक्कर कंप्लीट करके 360 प्लस थीटा हो रहा है, जो कि पहले में जा रहा है। पहले में जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 360 में नो चेंज, साइन ही रहेगा, और ये पहले में जा रहा है तो ऑल पॉजिटिव रहेगा, और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। इस प्रकार साइन 45 का मान होता है 1/√2। हमें साइन 765 डिग्री का मान प्राप्त हुआ 1/√2। अब देखते हैं कि हमको यहाँ एक और सवाल प्राप्त हुए हैं। हमें एक और सवाल प्राप्त हुए हैं, इसका इससे संबंधित एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग को पता है। यहाँ देखिए कि यदि साइन के केस में अंदर माइनस थीटा हो तो ये बाहर आ जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, और कॉस के केस में जो माइनस थीटा हो ये बाहर आता है तो प्लस थीटा हो जाता है, कॉस प्लस थीटा होता है। इसी प्रकार टैन के केस में माइनस अंदर थीटा हो तो ये बाहर आके माइनस टैन थीटा हो जाता है। सेक के केस में अंदर कॉट के केस में माइनस थीटा हो ये बाहर आते हैं तो ये भी माइनस हो जाता है, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। और सेक के केस में अंदर माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है प्लस सेक थीटा, और कॉसेक के केस में अंदर माइनस थीटा हो ये बाहर आता है तो हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कासेक के अंदर माइनस थीटा हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कॉस हो या सेक हो, अंदर माइनस थीटा हो तो बाहर आता है और वो पॉजिटिव हो जाता है, कॉस और सेक। बाकी साइन में बाहर माइनस आ जाता है, अंदर माइनस हो तो बाहर आ जाता है। टैन में अंदर माइनस हो तो बाहर आ जाता है, कॉट में अंदर माइनस हो तो बाहर आ जाता है, कॉसेक में अंदर माइनस हो इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि बाहर माइनस आ जाएगा। तो अंदर माइनस है तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। यहाँ पे ये फार्मूले अप्लाई हुआ है। अब हम 1410 डिग्री को देखेंगे कितने चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं, माइनस हम इसको लिख देते हैं कॉसेक, ये माइनस को हम बाहर रखते हैं, अंदर देखते हैं, ये हम इसको लिखते हैं कॉसेक, और ये हम देखेंगे कितने ये चक्कर कंप्लीट करा है। 2 चक्कर कंप्लीट किया था तो हमारा हुआ 720। तो मान लीजिए एक और चक्कर कंप्लीट किया तो कितने हो गए, और एक और 4 चक्कर तब कंप्लीट करेगा। जब 2 चक्कर कंप्लीट किया तो हो गए 720, तो 4 चक्कर कंप्लीट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 1440 हो जाएंगे। 4 चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये है 1410, तो हम लिख सकते हैं 1440 माइनस 30। हम इसको लिख सकते हैं 1440 माइनस 30, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस ये हो गया हमारा कॉसेक 4 × 360 माइनस 30 डिग्री। ये देखिए किसमें जाएगा, 4 चक्कर कंप्लीट किए तो 1440 हुआ, लेकिन 1410 ही है तो थोड़ा सा इसमें घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा चौथा होता है सी। कॉस और सेक बस प्लस होते हैं, ये तो कॉसेक है तो ये तो बाहर वाला माइनस है, कॉसेक जो होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360 में नो चेंज, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस प्लस हो गए हमारे, और ये हो गया कॉसेक 30 का मान होता है 2। इस प्रकार हमारा माइनस 1440 का मान हमें प्राप्त हो गया 2।
एक हमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, इसको हम देखते हैं। पाई के फॉर्म में दिया है, तो हम आपको पहले ही कह देते 260 को हम लोग 2 पाई बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको पाई/2 और इसको 3 पाई/2 बोला जाता है। तो हम इसको प्रयास करेंगे, आप इसको नोट कर लें, इसको नोट करें और इसको 2-3 बार प्रयास करें। हम इसको tan पाई/3 के वाले सवाल को आप पहले इसके आधार पर, इसी के आधार पर ट्राई कीजिए, नहीं आता है 1 मिनट ट्राई कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। हाँ, और अब हम इसको 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। आपके पास इसको बनाने के 2 उपाय है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, tan लिखिए, इस पाई वाले मान को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए 180/पाई से गुणा करके। पाई से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180/पाई को गुणा करते हैं, यहाँ से यहाँ पाई कट जाएगा, 3 से यहाँ कटेगा 60 और इसका हम गुणा करेंगे, या हमें कितना प्राप्त होगा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होंगे, ये हो गया 0 और ये 1400 कितने 1140, ये हमें प्राप्त हो गया 1140। आप 1140 को चाहें तो 3 चक्कर घुमाएंगे और तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे कितने, अगर इसको हम 3 चक्कर घुमाते हैं तो tan 3 × 360 है, 3 × 360 और प्लस 60 डिग्री इसको हम कर देते हैं, 60 डिग्री कर देते हैं, ये हम इसको गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 1080 हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो 1080 हो गए और इसमें 60 ऐड कर देंगे, ये हमारा 1140 प्राप्त हो जाएगा। और अब इसको हम बना सकते हैं, ये फिर हमें कुछ ऐड हुआ है 360 में, पहले में जाएगा ऑल पॉजिटिव tan और 360 में नो चेंज, tan का tan ही रहेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इस प्रकार इसका मान हो गया। नहीं तो एक और तरीका था, हम इसको पाई में ही रख के बना सकते हैं। tan इसको हम सेट करेंगे ऐसे, ये 2 पाई पर सेट हो जाए, तो हम इसको लिखते हैं 6 पाई प्लस पाई/3। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, हम इसको लिख दिए 6 पाई प्लस पाई/3। ये कितना होगा, 6 3 जा 18 पाई और प्लस पाई 19 पाई/3 हो जाएंगे। और इसको हम लिख सकते हैं tan 3 × 2 पाई प्लस पाई/3। 2 पाई मतलब 360, कुछ ऐड हुआ है मतलब कि पहले में चला जाएगा और ये नो चेंज, 2 पाई मतलब 360 में नो चेंज, tan का tan ही रहेगा, पहले में जा रहा है ऑल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पाई/3 मतलब 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। हमें 2 तरीका प्राप्त हुए, पाई से पाई में रखकर ही, या नहीं तो हम पाई को डिग्री में कन्वर्ट करके हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें 2-3 और सवाल हैं, ये जो एनसीईआरटी में हमें दिए गए हैं, आप इसको इस प्रकार इसी आधार पर ट्राई करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।